ओम। अध्याय 1। ब्राह्मण का स्वप्न। वाराणसी के पूर्वी छोर पर गंगा की एक शांत धारा के किनारे एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम में केवल 4 लोग रहते थे। वृद्ध आचार्य वेदांताचार्य, उनकी पत्नी गौरी देवी और उनके 2 शिष्य देवदत्त और आर्यमित्र। आर्यमित्र उम्र में केवल 25 का था, किंतु विद्या और वाक्चातुर्य में अद्वितीय। ग्राम के लोग उसे युवा ऋषि कहकर पुकारते थे। वह प्रातःकाल गंगा स्नान कर वेद पाठ करता, दोपहर में बालकों को संस्कृत पढ़ाता और संध्या के समय मंदिर में दीप जलाता। सब कुछ मानो पूर्ण था, पर उसके मन में कहीं एक रिक्तता थी, जैसे कोई अज्ञात प्यास जिसे कोई शब्द शांत न कर पाता। रातें आती तो वह चुपचाप नदी किनारे बैठा तारों को देखता और सोचता कि यदि सब ज्ञात है तो ये बेचैनी क्यों? अगर वेदों में सब उत्तर हैं तो ये प्रश्न कहां से आते हैं? एक रात शरद की ठंडी हवा बह रही थी। आर्यमित्र अपने कक्ष में सोने गया। दीपक आधा जल चुका था। अचानक नींद और जाग के बीच एक विचित्र स्थिति आई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे किसी अन्य लोक में खींच रही हो। उसे दिखा चारों ओर अग्नि का प्रकाश फैला है। उसके बीच एक स्वर्णिम यज्ञ कुंड है, पर उसमें से धुआं नहीं, नीली लौ उठ रही है। अग्नि के भीतर से गंभीर स्वर गूंजा, ज्ञान अग्नि में छिपा है, पर जो उसे पाने का प्रयत्न करेगा वही अग्नि उसे भस्म भी कर सकती है। आर्यमित्र ने पूछा, कौन हो तुम? स्वर ने कहा, तू ब्राह्मण है पर ब्रह्म को नहीं जानता। तेरा ज्ञान ग्रंथों में है, सत्य में नहीं। अग्निपथ पर चल, तब जान पाएगा कि मैं और तू में कोई भेद नहीं। फिर अचानक दृश्य बदल गया। उसे लगा वह किसी अंधकारमय वन में है। चारों ओर कुहासा और पेड़ों के बीच से वही नीली लौ उसे पुकार रही है, आजा आर्यमित्र, अग्निपथ तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वह चौंक कर उठा। पसीने से भीगा शरीर, हृदय तेजी से धड़क रहा था। दीपक बुझ चुका था। कक्ष में केवल चंद्रमा की मध्यम किरणें फर्श पर पड़ी थी। सुबह होते ही वह गुरु वेदांताचार्य के पास गया। गुरु शांत भाव से बैठे थे, नेत्र बंद। आर्यमित्र ने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, कल रात्रि मुझे एक अजीब स्वप्न आया। उसने पूरा स्वप्न सुनाया। वेदांताचार्य ने कुछ क्षण मौन धारण किया, फिर बोले, स्वप्न कभी कभी आत्मा की भाषा होते हैं पुत्र, पर अग्निपथ यह शब्द व्यर्थ नहीं। यह वह मार्ग है जहां मनुष्य को अपने अहं को जलाकर सत्य का अनुभव करना पड़ता है। क्या वो अग्नि वास्तविक है गुरुदेव? आर्यमित्र ने पूछा। गुरु मुस्कुराए, जिसे तू देख रहा है वह तेरे भीतर की अग्नि है। जब तक तू स्वयं को जानने वाला समझता है, तब तक ज्ञान केवल शब्द रहेगा। सत्य तब प्रकट होगा जब तू स्वयं अग्नि बन जाएगा। गुरु ने एक पुराना ताम्रपत्र निकाला। उस पर एक रहस्यमयी मंत्र लिखा था। वेदांताचार्य बोले, यह अग्निपथ का सूचक मंत्र है, पर इसे समझना शब्दों से नहीं, अनुभव से होगा। तू यदि सच में जानना चाहता है तो उत्तर दिशा की यात्रा कर। हिमवंत की घाटी में एक निर्जन मठ है, वहां तुझे तेरे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आर्यमित्र कुछ क्षण मौन रहा। गुरु के शब्द उसके भीतर गूंज रहे थे। तू ब्राह्मण है पर ब्रह्म को नहीं जानता। उसने निर्णय लिया कि वह यात्रा पर निकलेगा। उस दिन सूर्यास्त के बाद उसने गंगा से जल लिया, गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं अग्निपथ की खोज में जा रहा हूं। यदि लौटा नहीं तो समझ लीजिए मैंने अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। गुरु ने आशीर्वाद दिया, जा पुत्र, पर याद रख, ज्ञान की अग्नि में जलना नष्ट होना नहीं, बल्कि अशुद्धि से मुक्त होना है। रात गहराई। आर्यमित्र ने अपनी कमंडलू और ग्रंथ उठाए और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। गंगा का प्रवाह मंद था, पर उसके भीतर एक नई तीव्रता बह रही थी। हर कदम पर वह सोचता,
क्या यह यात्रा बाहर की है या भीतर की? आसमान में चंद्रमा छिप गया और बस वही स्वप्न की नीली लौ दूर कहीं फिर से चमकी, जैसे कह रही हो, आजा आर्यमित्र, अग्निपथ यहीं से आरंभ होता है। 1 आर्यमित्र ने गुरु का आशीर्वाद लिया और उत्तर दिशा में यात्रा का आरंभ की। गंगा किनारे से निकलने के बाद आर्यमित्र कई दिनों तक चलता रहा। पहले गांव, फिर पहाड़ियां, फिर पथरीले रास्ते। हर कदम पर उसका विश्वास परखा जाता था। भोजन कम, थकान अधिक, पर भीतर एक अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ा रही थी। तीसरे दिन की संध्या को जब सूर्य पहाड़ों के पीछे छिप गया, वो एक विशाल घने वन के द्वार पर पहुंचा। वो वन अजीब था, न कोई पगडंडी, न कोई पशु पक्षी की आवाज, बस ठंडी हवा और पेड़ों के बीच झिलमिलाती नीली रोशनी। उसे स्मरण हुआ, गुरुदेव ने कहा था, ज्ञान की अग्नि में प्रवेश करने से पहले मनुष्य को माया के वन से गुजरना पड़ता है। वो आगे बढ़ा। धूम्र की छाया। जैसे जैसे वो भीतर गया, हवा भारी होने लगी। पेड़ों की जड़ें सांपों की तरह लिपटी थीं और हर शाखा से झूलती थी लताएं, जैसे कोई उसे रोकना चाहती हो। अचानक एक मधुर स्वर सुनाई दिया, आर्यमित्र। वो चौंका। स्वर किसी स्त्री का था, कोमल और मोहक। सामने देखा, चांदनी में एक सुंदरी खड़ी थी। स्वर्ण वर्ण वस्त्र, गले में फूलों की माला, उसकी आंखें चमक रही थी और मुस्कान में कोई रहस्यमय आकर्षण था। तुम कौन हो? आर्यमित्र ने पूछा। वो मुस्कुराई। मैं वही हूं जिसे तुम खोज रहे हो, ज्ञान की दहली पे खड़ी माया। आर्यमित्र मौन रहा। वो आगे बढ़ा, पर स्त्री ने कहा, रुको आर्यमित्र, ज्ञान की अग्नि तक पहुंचना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो किसके लिए ज्ञान चाहता है, दूसरों के लिए या अपने लिए? आर्यमित्र बोला, सत्य के लिए। वो हंसी। तो फिर तू अभी झूठ में है, क्योंकि जो सत्य चाहता है वो मैं चाहता हूं नहीं कहता। उसके शब्द बाण की तरह लगे। आर्यमित्र की आंखें भारी होने लगी, मन चकराने लगा, वन घूमने लगा और चारों ओर वही स्त्री के रूप प्रकट हुए। कभी हंसती, कभी रोती, कभी लुभाती, कभी डराती। अचानक वन की भूमि तरल हो गई, जैसे जल का सागर। वो उसमें डूबने लगा। उसे लगा ये अंत है। तभी भीतर से एक स्वर उठा, अग्निपथ चलने वाले, भय और मोह दोनों माया हैं। आर्यमित्र ने आंखें बंद की और एक श्लोक स्मरण किया, न में द्वेष रागो, न में लोभ मोहो। जैसे ही उसने श्वास पर ध्यान केंद्रित किया, वो जल फिर मिट्टी बन गया। स्त्री के सारे रूप धीरे धीरे धुंधले हुए और लुप्त हो गए। वन शांत हो गया, बस मंद हवा और तारे। वो थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ टूट रहा है, जैसे कोई आवरण हट रहा हो। वो सोचने लगा कि माया कोई बाहरी स्त्री नहीं थी, वो तो मेरे भीतर का मोह था, जो मैं और मेरा ज्ञान के नाम पर मुझे बांधे रखता है। उसी क्षण सामने नीली लौ फिर प्रकट हुई। उसने कहा, तू पहली अग्नि पार कर चुका है आर्यमित्र, अब आगे भ्रम का नगर तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। आर्यमित्र ने सिर झुकाया। वो समझ चुका था कि पहली परीक्षा वासना और अहंकार की थी और वो केवल आत्म संयम से जीता जा सकता है। वो धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, जहां अगली अग्नि उसका इंतजार कर रही थी। अध्याय 2 समाप्त। अध्याय 3 भ्रम का नगर, दिखावे के ज्ञानियों से भेंट।
गंगा तट से दूर उस प्राचीन वन की सीमाओं के पार आर्यमित्र एक अजीब प्रकाश की ओर बढ़ रहा था। वो प्रकाश स्थिर नहीं था, मानो हवा में नाचता हुआ कोई स्वप्न हो। उसके भीतर एक अनजानी शक्ति खींच रही थी, जैसे किसी रहस्य ने उसे बुला लिया हो। चलते चलते वन समाप्त हो गया और उसके सामने प्रकट हुआ भ्रम का नगर। स्वर्ण रंग की दीवारें, रत्न जड़ित मीनारें, हर दिशा से आती मधुर वीणा की ध्वनि। पर इस सौंदर्य में कुछ अस्वाभाविक था। हर चमक में एक बेचैनी छिपी थी। नगर का प्रवेश। नगर के द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े थे। उनके वस्त्र सोने के धागों से बने, पर चेहरों पर अहंकार की कठोर परतें। आर्यमित्र ने विनम्रता से कहा, मैं ज्ञान की खोज में आया हूं। कहा गया है इस नगर में महागुरु निवास करते हैं। द्वारपाल हंसा, ज्ञान तो यहां हर पत्थर में है, पर तुम्हें उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। द्वार खुला और आर्यमित्र उस मायावी नगर में प्रवेश कर गया। झूठे प्रकाश का संसार। सड़कें सोने से जड़ी थी। लोग वस्त्रों में नहीं, प्रकाश में लिपटे हुए से लग रहे थे। हर मोड़ पर कोई ना कोई साधु प्रवचन दे रहा था, कहीं वेदों का उच्चारण, कहीं आत्मज्ञान का अभिनय। पर आर्यमित्र के मन में शंका थी। वो सुन रहा था, पर भीतर शांति नहीं थी। एक पंडित स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था, हाथों में ग्रंथ, पर दृष्टि में लालच। वो कह रहा था, जो दान देगा वही मुक्त होगा। आर्यमित्र मुस्कुराया, क्या मुक्ति भी अब मोल पर बिकती है? पंडित ने तिरस्कार से देखा, अज्ञानी बालक, तू क्या जानता है ज्ञान का मोल? आर्यमित्र आगे बढ़ गया। महागुरु का दरबार। नगर के मध्य में एक महल था, संपूर्ण स्वर्ण से बना। भीतर से धूप की गंध आ रही थी। आर्यमित्र ने प्रवेश किया। सैकड़ों लोग बैठे थे और मध्य में एक तेजस्वी पुरुष, महागुरु। उसके चारों ओर आभा थी, पर उसकी आंखों में स्थिरता नहीं। वो बार बार इधर उधर देखता, मानो अपने शब्दों से खुद को समझा रहा हो। वो बोला, मैं ज्ञान का सागर हूं, मेरे शब्द ही मोक्ष हैं। आर्यमित्र शांत स्वर में बोला, अगर आपके शब्द सागर हैं, तो उसमें शांति की लहर क्यों नहीं? सारा दरबार स्तब्ध रह गया। महागुरु ने क्रोध से कहा, तेरी दृष्टि अभी अंधी है, तू सत्य को देख नहीं सकता। आर्यमित्र ने कहा, सत्य को देखने के लिए नेत्र नहीं, हृदय चाहिए। तभी एक तीव्र प्रकाश फैला। दीवारें कांपी, सोने की मूर्तियां पिघलने लगी, नगर की ध्वनियां विलीन हो गईं और सब कुछ धुंध में बदल गया। भ्रम का अंत। कुछ ही क्षणों में आर्यमित्र खुद को एक सूने मैदान में अकेला खड़ा पाया। आकाश में चांद था, हवा में वही गंध, पर अब सब शांत। उसके कानों में एक कोमल आवाज गूंजी, जिसे तू ज्ञान समझा वह माया थी। सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं, शून्य में छिपा है। आर्यमित्र ने आंखें बंद की, सांस धीमी हो गई। उसके भीतर पहली बार शांति उतरी। भ्रम का नगर मिट गया था, पर ज्ञान का द्वार अब खुल चुका था। तात्पर्य, सच्चा ज्ञान प्रदर्शन में नहीं होता, वह तब जन्म लेता है जब मन मौन होता है। अध्याय 4, मठ की दीक्षा, गुरु और अग्निपथ का रहस्य, ज्ञान का शुद्धिकरण और आत्मा की परीक्षा। गंगा तट से दूर पर्वतों के बीच एक छोटा सा मठ था, आत्मदीप आश्रम। ये वही स्थान था जहां वर्षों से ऋषि वेदांताचार्य तप कर रहे थे। आर्यमित्र वहां पहुंचा, भ्रम और माया के जाल से थका हुआ, पर उसके नेत्रों में अब एक नई स्पष्टता थी। संध्या का समय था। सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था। आकाश लाल अग्नि सा जल रहा था। आर्यमित्र ने देखा, गुरु वेदांताचार्य दीपक के सामने ध्यानस्थ थे। वो आगे बढ़ा, भूमि पर नतमस्तक हुआ। गुरु ने धीरे से आंखें खोली
उनकी दृष्टि में करुणा थी, पर साथ ही गहराई भी। उन्होंने कहा, तू लौट आया आर्यमित्र, क्या माया का नगर तुझे संतुष्टि दे पाया? आर्यमित्र ने सिर झुकाकर कहा, वहां सब प्रकाश था, पर भीतर अंधकार था। अब मैं सच्चे प्रकाश की तलाश में हूं गुरुदेव। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तैयार हो जा अग्निपथ पर चलने के लिए। अग्निपथ का रहस्य। अगले दिन भोर के समय वो उसे एक गुफा के भीतर ले गए। वहां अंधकार था, पर बीच में एक दीपक जल रहा था। उस दीपक के चारों ओर अग्नि की एक छोटी परिधि थी, मानो जलता हुआ चक्र। गुरु बोले, ये अग्नि बाहर की नहीं, तेरे भीतर की है। जो इसे पार करेगा वह स्वयं से मिल जाएगा। आर्यमित्र ने पूछा, और अगर मैं पार न कर सका तो? गुरु बोले, तो तू फिर माया का शिष्य रहेगा। आर्यमित्र ने गहरी सांस ली और अग्निपथ में कदम रखा। आंतरिक परीक्षा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसके चारों ओर के दृश्य बदल गए। वो मठ नहीं, कोई और संसार था, जहां उसके अपने भय जीवित रूपों में खड़े थे। एक छाया बोली, तू ज्ञान चाहता है, पर भीतर अभी भी अभिमान है। आर्यमित्र ने आंखें मूंदी। वो समझ गया कि ये बाहरी अग्नि नहीं, उसके अंदर की अशुद्धियां जल रही थीं। उसने हर भय, हर मोह को प्रणाम किया और एक एक करके अग्नि पार करता गया। धीरे धीरे अग्नि शीतल हो गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई। दीक्षा। जब उसने आंखें खोली, गुरु वेदांताचार्य उसके सामने खड़े थे। वातावरण में मधुर गंध और आकाश में हल्का प्रकाश। गुरु ने कहा, अब तू केवल ज्ञान का पात्र नहीं, स्वयं ज्ञान का दर्पण बन गया है। उन्होंने अपने कर कमलों से आर्यमित्र के मस्तक पर चंदन लगाया। वो क्षण मौन था, पर उस मौन में समस्त वेदों की वाणी छिपी थी। गुरुवाणी। आर्यमित्र, गुरु बोले, ज्ञान शब्दों से नहीं आता, वो तब जन्म लेता है जब तू स्वयं को भस्म कर देता है। यही है अग्निपथ का रहस्य, जहां मैं जलकर हम बन जाता है। आर्यमित्र ने चरण स्पर्श किया। गुरु ने कहा, अब तू तैयार है, क्योंकि तू जान गया है कि सत्य न तो प्रकाश में है, न अंधकार में, बल्कि उस बीज के मौन में है। भावार्थ। सच्चा गुरु वही है जो तुझे जलना सिखाए, ताकि तू राख में भी दीपक देख सके। अध्याय 5। अंतर्मन की अग्नि। भय और अहंकार की परीक्षा। रात गहरी थी। वन की निस्तब्धता में बस झिंगुरों की आवाज और अग्निकुंड की टिमटिमाहट थी। रात का तीसरा प्रहर था। वन के बीच अग्निकुंड जल रहा था। उसके चारों ओर बैठे शिष्य मौन थे। आर्यमित्र ब्राह्मण ध्यान में लीन था, परंतु उसके भीतर कुछ जल रहा था, कुछ ऐसा जो अग्नि से भी अधिक प्रखर था। आर्यमित्र ब्राह्मण ध्यान मुद्रा में बैठा था। गुरु ने कहा था, जब तक तू अपने भीतर की अग्नि को नहीं पहचानता, तू भारी ज्ञान का अधिकारी नहीं बन सकता। आर्य की आंखें बंद थीं, पर मन भीतर की आंधी में उलझा था। भय, क्रोध और अहंकार तीनों उसके भीतर लहरों की तरह उठ रहे थे। गुरु की वाणी उसके कानों में गूंज रही थी। ज्ञान से पहले अग्नि की परीक्षा होती है। उस अग्नि में केवल सत्य बचता है। अचानक उसे लगा, अग्निकुंड की लपटें ऊंची होने लगी। उनके भीतर कुछ आकृतियां बनने लगी। पहले धुंधली, फिर स्पष्ट। वो आकृति उसी की थी, वही चेहरा, वही नेत्र, पर दृष्टि में भय। वो स्वर गूंजा, मैं तेरा ही रूप हूं, तेरे भीतर का भय। हर एक चेहरा उसका था, पर कोई भी सत्य नहीं था। हर चेहरा कुछ मांग रहा था, स्वीकार करो मुझे। पर जैसे ही उसने किसी को छूना चाहा, वो अग्नि में बदल गया। एक अग्नि प्रेत उसके सामने उठा। उसकी अपनी ही आंखें, पर उनमें भय की चिंगारियां थीं। मुझसे भाग क्यों रहा है? प्रेत बोला, मैं तेरा ही रूप हूं, तेरे भीतर का भय। आर्य ने देखा, वो रूप उससे कुछ कह रहा है।
क्यों भागता है मुझसे? तू ज्ञान चाहता है पर सत्य से डरता है। जो तू मानता है कि तुझे रोकता है, वही तेरा अपना भय है। आर्य ने कांपते हुए कहा, अब भागूंगा नहीं। वो आगे बढ़ा। अग्नि की तपिश ने उसके वस्त्रों को जलाया, पर वो रुका नहीं। जैसे ही वो भीतर उतरा, एक और आवाज आई, तो ज्ञानी है। ये थी अहंकार की फुसफुसाहट, पर इस बार उसने कहा, नहीं, मैं तो बस एक पात्र हूं, ज्ञान का नहीं, कृपा का। उसी क्षण अग्नि शांत हो गई। अग्नि कमल बन गई। उसके मध्य आर्य शांति से बैठा था। उसके मुख पे तेज था, पर वो तेज स्वयं का नहीं, सत्य का था। अग्नि अब उसे जलाती नहीं थी, बल्कि आलोकित कर रही थी। उसके मुख पे एक शांत तेज था, जैसे भीतर का अंधकार जल चुका हो। गुरु उसके पास आए। उनकी आंखों में गर्व नहीं, करुणा थी। उन्होंने कहा, अब तू अग्नि से नहीं डरा। अब तू जान गया कि भय और अहंकार केवल माया के रूप थे। जो अग्नि तूने बाहर देखी, वो तेरे भीतर थी। आर्य ने मौन होकर प्रणाम किया। गुरु बोले, अब तू तैयार है आर्यमित्र ब्राह्मण। अब तेरा अगला पथ ज्ञान का नहीं, प्रकाश का है। रात का अंधकार धीरे धीरे मिट गया। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण पड़ी। वन के पत्तों पर ओस चमकने लगी। आर्य ने नेत्र खोले। भीतर शांति थी, जैसे आत्मा ने स्वयं को पहचान लिया हो। उसने मन ही मन कहा, अग्नि ने मुझे जलाया नहीं, उसने मुझे शुद्ध कर दिया।